हेलो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर द BA फोर्थ सेम। आज हम लोग होम रूल मूवमेंट डील करेंगे और हिंदी में भी इसको होम रूल आंदोलन ही आप लोग लिखिएगा। होम रूल मूवमेंट 1909 पार्लियामेंट एक्ट के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके बाद ये होम रूल मूवमेंट जो था वो एक नई धारा के रूप में सामने आता है। होम रूल मूवमेंट वॉज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। इन 1915 एनी बेसेंट डिक्लेयर्ड अ मूवमेंट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ आयरिश होम रूल मूवमेंट। एक्चुअली एनी बेसेंट जो थी वो बेसिकली आयरलैंड से थी और वो जब इंडिया आई तो 1915 में उन्होंने यहाँ पर आकर के भी वहाँ की ही तरह आयरलैंड की ही तरह यहाँ पर भी होम रूल मूवमेंट चालू किया। वहाँ पर भी उन्होंने किया था और होम रूल मूवमेंट नाम भी एनी बेसेंट का ही दिया हुआ है। On 28th April 1916, Annie Besant and Tilak organized Home Rule League in the presidency of Joseph Baptista। देखिए 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग का गठन हुआ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और इसमें जो अध्यक्ष बने वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। अब हम लोग वो परिस्थितियाँ देखेंगे कि क्या ऐसी सर्कमस्टांसिस थी जिसके कारण हमको जो है ये होम रूल लीग के समय की। इन 1915 a lot of incidents takes place one by one. Number one, Bengal division, स्वदेशी मूवमेंट etc. These incidents increased nationalism। 1915 के बाद तेज़ी से जो घटनाएं हो रही थी उन्होंने जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, इन लोगों ने जो था राष्ट्रवाद की भावना को काफ़ी बढ़ा दिया था। बाय द एक्ट ऑफ 1909 इंडियन ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। 1909 का पार्लियामेंट जिसको हमने अभी डील किया उससे बहुत ज़्यादा असंतोष भारतीयों को हुआ था। इन 1914 द वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड। ब्रिटिशर्स सेंड द आर्मीज ऑफ द इंडियंस एंड वॉर गुड्स इन दिस वॉर। कांग्रेस गेव द फुल सपोर्ट बिकॉज वेटिंग फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए 1914 में जैसे आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और भारतीय लोग सैनिकों के रूप में और भारतीयों की यौद्धिक सामग्री के रूप में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भेजी जा चुकी है। कांग्रेस जो था उसने भी इस बात पर समर्थन दिया था कि हो सकता है इसके बाद कुछ राहत कांग्रेस को सेल्फ गवर्नमेंट वाले इशू पर मिल जाए। Lord Harding was the Governor General of that period, who sent armies, economical help and weapons in the war without knowing the wish of the Indians। लॉर्ड हार्डिंग जो था वो इस समय भारत में गवर्नर जनरल था और उसने भारतीय सैनिकों को आर्थिक सहायता और कई हथियार बिना भारतीयों की इच्छा जाने वहाँ पर भेज दिए थे। तो अब देखते हैं हम होम रूल का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। द मेन एम ऑफ दिस लीग वॉज सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडियंस रूल फॉर इंडियंस। एक्चुअली होम रूल का मतलब ही होता है कि घरेलू शासन यानी कि स्वशासन, यानी कि भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा। ये एक थॉट था होम रूल लीग का और तिलक ने इसको एक मंत्र के रूप में दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इंग्लिश में आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। फॉर दिस दे टेक हेल्प ऑफ पब्लिसिटी, कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा। ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। ये इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है बट बच्चों, लेकिन जैसे मंत्रों को हम लोग ट्रांसलेट नहीं करते और एज इट इज़ लिखते हैं, वैसे मेरा ये कहना है कि इस तरीके की जो भी प्रोवर्ब्स हमारे सुभाष चंद्र बोस के हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद, इनको कभी भी आप लोग इंग्लिश में मत लिखा करें। इतनी हिंदी लिखने की आदत तो इंग्लिश वालों की भी होनी चाहिए। And it is permitted in the examination also. For this, they take help of the publicity, conferences, etc. होम रूल लीग ने अपने काम को बढ़ाने के लिए डिफरेंट संगोष्ठियाँ बुलाई और प्रचार माध्यमों का सहयोग लिया। एक्टिविटीज़ ऑफ होम रूल लीग। तिलक, अब एक्टिविटीज़ में आप लोग यहाँ पे लिखिएगा गतिविधियाँ, होम रूल लीग की गतिविधियाँ। तिलक टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द महाराष्ट्र अदर देन बॉम्बे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, जिसमें बॉम्बे नहीं आ रहा था, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, संयुक्त प्रांत एवं बरार का पूरी जिम्मेदारी ली। एनी बेसेंट स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन मद्रास इन सितंबर 1916 विद द हेल्प ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। इधर एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी जो उनकी खुद की एक संस्था थी मद्रास में
सितंबर 1916 में इसको प्रारंभ किया। द मूवमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन दिस। ये आंदोलन बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया। इन मद्रास दिस बिकेम वेरी पॉपुलर, सो द गवर्नमेंट पुट द एनी बेसेंट बिहाइंड द बार, बट सून आफ्टर द बेल बेसेंट रिलीज्ड। बच्चों, मद्रास में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता गया और एनी बेसेंट को लोकप्रियता के आधार पे जेल में भेज दिया गया, लेकिन बाद में तिलक के प्रयासों से जमानत हो गई और वो बाहर आ गए। So many Congress leaders who were satisfied with the who were not satisfied with the moderate leaders joined home rule, like Madan Mohan Malviya, Surendranath Banerjee, Jinnah also. कुछ ऐसे भी कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने, जो कि उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की विचारधारा से सहमत नहीं थे, उन्होंने इस समय होम रूल में ज्वाइन कर लिया। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जिन्ना इनमें से प्रमुख हैं। In 1970, with the effect of Tilak, Annie Besant became the प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1917 में एक बड़ा बदलाव आया जब तिलक के प्रयासों से एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इन द मीन वाइल इन अगस्त 1970, अब 1970 में आप देखिए बहुत पीक पर है ये आंदोलन और कांग्रेस भी अब होम रूल लीग के हिसाब से चल रही है, लेकिन इन द मीन वाइल एक चेंज आ जाता है। इन अगस्त 1970 मिस्टर मॉन्टेग्यू, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, जिसे हिंदी में भारत सचिव कहते हैं, मेड हिज हिस्टोरिक डिक्लेरेशन प्रॉमिसिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय स्टेजेस। देखिए, अगस्त 1917 में एक उगली चली अंग्रेजों ने, और वहाँ जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और उसमें ये कहा कि हम लोग स्व शासन अंग्रेजों को देंगे, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस में देंगे, कुछ स्तरों में उसको धीरे धीरे देंगे। एनी बेसेंट बिकेम पॉजिटिव विद दिस डिक्लेरेशन एंड दिस स्टॉप द वेव ऑफ द मूवमेंट। एनी बेसेंट जो थी वो इस डिक्लेरेशन के बाद, इस घोषणा के बाद काफ़ी अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति रखने लगी, और जिसके कारण जो एक तेज़ी आ रही थी इस आंदोलन से वो धीमी पड़ने लगी। इन द अदर हैंड, तिलक ऑल्सो वेंट टू द लंदन इन द मैटर ऑफ अगेंस्ट चिरोल। चिरोल के एक मुकदमे के चलते बाल गंगाधर तिलक को भी लंदन जाना पड़ा। ये दोनों नेता जब इस आंदोलन से पीछे हट गए तो ये धीरे धीरे डाउन होने लगी। ग्रेजुअली दिस मूवमेंट डाइड डाउन, ये धीरे धीरे ये मूवमेंट लगभग समाप्त की ओर हो गया। इम्पोर्टेंस, बट देर आर सम इम्पोर्टेंस, लाइक ऑल्दो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेग्यू दिस मूवमेंट बिकेम वीकर, बट दिस मूवमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे asked first time self governments to the Britishers. The contribution of the Tilak and the Basin we cannot forget. देखिए, ख़त्म होने के बाद भी किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होती। 1915 से 17 तक लगभग 2 साल होम रूल लीग ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया डाला। जो उदासीनता थी मॉडरेट्स की, उस उदासीनता को ख़त्म करने में बाल गंगाधर तिलक ने बहुत बड़ा योगदान दिया और एक तेज़ी आई नेशनल मूवमेंट में। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ गवर्नमेंट्स की जो बात होती थी, बार बार होम रूल के तहत पहली बार ये कोशिश की जा रही है कि स्वशासन भारतीयों को करने का मौका दिया जाए। इसका परिणाम पड़ा या कोई और कारणों से, लेकिन मॉन्टेग्यू ने 1919 के कुछ प्रावधानों में, हालांकि इट वाज नॉट वेरी इफ़ेक्टिव जैसा भारतीय चाह रहे थे, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ मायनों में स्वशासन की शुरुआत करते हुए हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के एक्ट में 1919 वाले आगे पढ़ेंगे उसको, हम कुछ प्रतिशत इस चीज़ को देख सकते हैं। सो फॉर दैट आप लोगों के लिए होम रूल लीग में इतना ही है, आप लोग इसको रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट उसमें हम लोग मेरे ख्याल से कम्युनिज्म है, हम लोग उसको बात करेंगे। ओके, इट्स ओवर।